हाँ, जदयू नहीं है। जनता दल यू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी कोई भेद किए हैं क्या? वो न नस्ल भेद किए हैं, न धर्म भेद किए हैं, न जाति भेद किए हैं, न लिंग भेद किए हैं। सब लोगों के समान जो है अधिकार का हिफाजत और उनके अधिकार को उनको तक पहुंचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही यूएसपी है और इसी आधार पर आज 20 साल से जो है सरकार चला रहे हैं। सब लोगों के सहयोग से 20 साल से सरकार चला रहे हैं। और यहाँ तो उम्मीदवार थे, कुछ कारणवश वो उम्मीदवार जो है नहीं जीत पाए, लेकिन हम लोगों का प्रयास हमेशा जारी रहता है और हम लोग अपने प्रयास के तहत यहाँ मांग और छोड़े थे मन से कि 25 में फिर से अल्ताफ आलम जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए क्या? जैसे वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जिसको टिकट देंगे। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जिनको भी टिकट देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। और अल्ताफ आलम राजू जी भी यहाँ से 2020 में उम्मीदवार रहे हैं। ये भी जो है इसीलिए लगे हुए, यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं सारण के, तो ये भी लगे हुए हैं कि हमारे 200 विधानसभा में जो भी एनडीए उम्मीदवार आए वो सब लोग बेहतर प्रदर्शन करें और सारी की सारी सीटों जीते। सारी की सारी सीटें पर हमारी जनता दल यू गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का जीत हो। इसी सिलसिले में हम लोग काम। आज बहुत खूबसूरत नज़ारा है। माइनॉरिटी के लोगों ने अपने आशियानों को पहचानने का काम किया है। जो पिछले दिनों किसी कारण से आंधी तूफान में बह गए थे, आज उन्होंने अपना असली आशियाना को पहचानने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार किया और यहाँ के भावी प्रत्याशी और पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ राजी जी को स्वीकार करने का काम किया। बहुत बढ़िया नज़ारा है, बहुत बेहद खुशी हम लोग को मिल रही है देख के। गरखा में भी सर आपका काफ़ी प्रभाव दिखाया जा रहा है इस पर। प्रभाव तो पूरे जिला, पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का है। गरखा क्यों, मरोड़ा क्यों, पूरे जिला में है, पूरे बिहार में उनका प्रभाव है। 25 की और वो और पूरे बिहार का प्रभाव 2025 में अपना दिखाएगा। और हम लोग का जो नारा है कि 2025 से फिर नीतीश, ये प्रभाव दिखाएगा कि फिर संकल्प लिया 2025 में 220 सीट, यानी कि जो 2010 में हमने प्रचंड जीत जनता के आशीर्वाद से हासिल किया था, उस रिकॉर्ड को बीट करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। और उसी की कड़ी में आज आप देख रहे हैं कि मानपुर की सरजमी पे इतनी बड़ी ज्वाइनिंग, सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक साथियों ने नीतीश कुमार जी के में भरोसा जताया है, विश्वास जताया है और आज जदयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है। तो बिल्कुल 2025 में हम लोग का संकल्प है 2025 से लेकर के 30 फिर से नीतीश, और उसी संकल्प के आलोक में हम लोग जनता के बीच में हम लोग जाकर लगातार तेजस्वी यादव जो है सरकार के विरोध में कहा जा रहा है सरकार विकास नहीं कर रही है। देखिए, अब वो चश्मा ही वैसा पहने हैं। एक चीज़ ये बताइए, बिहार का कौन ऐसा व्यक्ति है जब वो सरकार में हमारे साथ होते हैं तो उनको विकास दिखने लगता है? वो सुशासन बाबू हमारे नेता नीतीश कुमार जी को कह करके अलंकृत करते हैं, सम्मानित करते हैं, और जब सरकार से वो बाहर होते हैं तो उनको विकास नहीं नजर आता। तो दोस्त उनके नज़रिया को है ना, उनकी नज़रों का है, उनकी सोच का है कि सरकार में रहेंगे तो विकास दिखेगा। कौन ऐसा बिहार का जगह नहीं है या कौन ऐसा घर नहीं है जहाँ नीतीश कुमार की योजनाएं, नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम नहीं पहुंचते हैं? विकास के लिए तो नीतीश कुमार जी को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें खिताब मिला हुआ है। क्लाइमेट लीडर उन्हें कहा गया, ग्लोबल थिंकर कह करके यूएनओ ने उन्हें सम्मानित किया है। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी नेता को ये सम्मान यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला हुआ होगा। तो विपक्ष में है तो निश्चित रूप से इस तरह का बयानबाजी करें। कल यही सत्ता पक्ष में हमारे साथ थे तो बड़ी आप देखते होंगे कि किस तरह से कसीदे करते थे। बात करें तो बिहार में अभी 4 उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है? प्रचंड मतों से नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को चारों उपचुनाव विधानसभा में बिहार की जनता, चारों विधानसभा की जनता अपना मैंडेट देने जा रही है और एनडीए के चारों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल। अच्छा बात कह रहे हैं जो राजद के लोग आज जदयू में शामिल हो रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? नीतीश कुमार जी के ऊपर आज लोग विश्वास कर रहे हैं। जो लोग कल तक भूले भटके लोग थे, फिजा बन रहा है। 2025 फिर से नीतीश। यहाँ विधानसभा चुनाव में तैयारी हम लोग को भरपूर चल रहा है, देख रहे हैं। समीकरण टूट जाएगा क्या इस बार? ये समीकरण है कहाँ? ये समीकरण नहीं है। वे तो एक परिवार की पार्टी है, परिवार की संगठन है, परिवार के वहाँ पर हुक्म चलता है। माई का कहाँ हुक्म चलता है?
माई का हुक्म चलता तो सत्ता उनके पास रहता। माई मतलब समझते हैं ना, हम लोग सिवान में कहते हैं ए मुआई ए माई यह मुआई। जैसे कि भागलपुर दंगा में क्या हुआ था, वही समीकरण में हुआ था जो आज लोग बिलखते हैं। तो ये गलत बात है, उन लोगों की सोच है ये, अब लोग उनके साथ नहीं है, लोग हट चुके हैं। बिहार में एक नई पार्टी आई हुई है जन स्वराज, कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वे तो राजनीति के सौदागर हैं, अपना दुकान खोल रहे हैं, देख रहे हैं जो कितना हमारा माल बिकेगा। यहाँ बिहार में लगता है जो उनका हवा लीक हो जाएगा और फिर चले जाएंगे, जो काम करते थे वही। देखा पूरा गांव मानपुर, पूरा गांव लोगों ने जनता दल यू पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को देखते हुए उन पर आस्था विश्वास करके जनता दल यू में शामिल हुए हैं। और जितने लोग शामिल हुए हैं तमाम लोगों को मैं जिला अध्यक्ष के नाते सभी का अपने जदयू परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बेहतर खूबसूरत यहाँ से मैसेज जाएगा। लोग कहते थे कि माई समीकरण, अब माई बाबुए तक समीकरण लोग समेट कर रखता था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माई टूट गया। अब उसके बाद अन्य कई समीकरण को जोड़ते हैं। माई समीकरण रहा कहाँ? माई समीकरण वाले लोग कहाँ गए? जब आप देखें ये मानपुर के लोग और मानपुर के तमाम अक़लियत समाज के लोग ज़्यादा तादाद में, और भी समाज सभी हिंदू समाज के भी लोग हैं, लेकिन अक़लियत समाज की ज़्यादा पार्टी में जुड़ना, यह एक बड़ी मैसेज देने का काम हुआ है और सारण से। और इसका मैसेज पूरे बिहार में जाएगा कि अक़लियत अब आदरणीय नीतीश कुमार को नेता मान लिया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अक़लियत समाज चल दिया है। यह सारण की अंगराई है। पूरे बिहार में इसी तरह का आप भव्य रूप देखने को मिलेगा कि अक़लियत, क्योंकि अक़लियत समाज का फलाही काम माननीय नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं किया है। इसलिए विश्वास करते हैं लोग और नीतीश कुमार से प्यार करते हैं। आने वाले दिनों में मरहौरा विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले आप मरहौरा विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और साथ के साथ क्यास लगाया जा रहा है कि फिर से आपको टिकट मिलेगा? और मरहौरा विधानसभा के तमाम आवाम को कई लोग कहते हैं कि चूक हुआ। मैं समझता हूं कि जनता का चूक नहीं हुआ। मैं प्रत्याशी के रूप में 2020 में मैं आया था, चुनाव लड़ा था एनडीए के टिकट पर। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमें आशीर्वाद के रूप में सिंबल दिया, तो मैं पूरे जगह समय कम था, इसीलिए शायद चूक हुआ होगा। चाहे मेरी कहीं कमी हुई होगी कि जिसके मैं मढ़ौरा के सभी लोगों के दिलों पर, गंगा जमुनी के दिलों पर मैंने राज नहीं किया, मैंने पहुंचा नहीं। इसलिए कमी जनता की नहीं होती है, नेता की कमी होती है। और मेरी कमी के कारण ही समय का भी दोष है, कम समय मिला, इसीलिए हम लोग मंजिल तक नहीं पूछे। जनता तो हमको विनर बना ही चुकी है कम मार्जिन से। और मैं तो हमेशा कहते आया हूँ कि जो वोट दिया उसको मैं अपने तरहत्थी पर लेकर, और जो नहीं दिया उसको भी अपने सर पर लेकर मैं ढोने का काम करता हूँ। और यही मैं संवाद सभी अपने मढ़ौरा विधानसभा के लोगों को, जनता को, आवाम को, महिला हो पुरुष हो, सभी लोगों को मैं देता हूं। वो लोग हमसे भी प्यार करते हैं, हम उन लोगों से प्यार करते हैं। और नीतीश कुमार को यह सारण का जो दृश्य आप देखिएगा, सारण में 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा को हमारी जिम्मेवारी है, बनती है जिला अध्यक्ष के नाते कि 10 का 10 विधानसभा हम लोग लग गए हैं। लंगोटा कसकर हमारा जनता दल यू सेना भी लग गया है कि एक एक बूथ पर माननीय नीतीश कुमार का बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान को हम लोग लेकर और एनडीए के 10 प्रत्याशी को हम लोग जिताकर
माननीय नीतीश कुमार को फिर से। कार्यकर्ता मिलन समारोह था, बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग और दूसरे भी समाज के लोग जदयू का दामन थामा है, सदस्यता ग्रहण किया है। नीतीश कुमार के विकासवादी सोच में लोग अपना विश्वास रखते हुए पार्टी से जुड़ने का काम किए हैं। इसके लिए सभी नए जुड़े हुए साथियों का बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। मढ़ौरा विधानसभा की अगर बात करें तो हमारे पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू जी रहे हैं, इस बार भी उन्हें टिकट मिलेगी और उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए हम सभी ने पुरजोर प्रयास किया है और सभी साथियों ने यह मन बना लिया है कि नीतीश कुमार के कल्याणकारी सभी सोचों को लेकर, सभी कामों को देखते हुए फिर 20 से 25 से 30 नीतीश कुमार